आइए दोस्तों शुरू करते हैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स। ये फरवरी माह का 2025 का करंट अफेयर्स है, बिहार का करंट अफेयर्स है और इससे पहले जनवरी 2025 का खत्म हो चुका था। ये बिहार करंट अफेयर से चलिए शुरू करते हैं। पहला है 38वां राष्ट्र खेल। अभी 38वां राष्ट्र खेल जो हुआ ये उत्तराखंड में हुआ है। यह 25 वर्षों बाद बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? लॉन बॉल खेल में। बिहार ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता। किसमें? लॉन बॉल खेल में जीता है। ये लॉन बॉल में वेस्ट बंगाल को हराया है। बिहार ने 15-14 से जीता है और इस राष्ट्र खेल में यानी कि 38वां राष्ट्र खेल में बिहार ने कुल 14 पदक जीता और 29वां स्थान हासिल किया है। तो बिहार ने कुल कितना 14 नहीं 12 पदक जीता है। 12 पदक जीतकर 29वां स्थान हासिल किया है बिहार। तो बिहार 29वां स्थान 12 पदक में मात्र 1 गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर 6 जीता है और ब्रॉन्ज 5 जीता है। तो 6, 5, 11, 1, 12 हो गया। एक ही गोल्ड मेडल जीत पाया 38वां राष्ट्र खेल में। तो 25 वर्षों के बाद बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? लॉन बॉल में जीता है। यह वेस्ट बंगाल को हराकर जीता है 14-15 से। और बिहार का 29वां स्थान आया है। 38वां राष्ट्र खेल उत्तराखंड में हुआ था। जबकि तलवारबाजी में पहली बार आकाश कुमार ने, जो सारण के हैं, रजत पदक जीता है। 26 वर्षों बाद तलवारबाजी में जीता है बिहार ने सिल्वर मेडल। वो भी आकाश कुमार जीते जो कि सारण के थे। नेक्स्ट है दुलारी देवी। हाल ही में चर्चा में रहा। दुलारी देवी क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये मधुबनी की मिथिला पेंटिंग कलाकार हैं। यह चर्चा में रही जब 2025 के बजट में निर्मला सीतारमण जी जब ये साड़ी पहनकर आई थी तो वह उन्हीं के द्वारा दी हुई पेंटिंग की हुई साड़ी थी, इसलिए ये चर्चा में रही थी। 2021 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो चर्चा में रहा। दुलारी देवी का नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये मधुबनी पेंटिंग की कलाकार हैं, मधुबनी जिला से संबंधित हैं और निर्मला सीतारमण जी ने उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग की साड़ी पहनकर 2025 का बजट पेश किया। नेक्स्ट है 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो यह बिहार के गया में हुआ है। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? बिहार के गया में हुआ। गया के भी कालभक में हुआ, शायद कालभक कुछ ऐसे नाम है, कालभक या इसी तरह कुछ नाम होगा। गया में हुआ है कालभक। बिहार 3 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन हुआ है बिहार में। 6 देशों के कलाकार आए थे यहाँ। लाओस के आए थे, इंडोनेशिया के आए थे, जापान के आए थे। तो पूछ दिया जाएगा कि 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव बिहार में कहाँ हुआ? तो कालभक में, ये गया में हुआ है। 300 साल पुरानी पट्टी चित्रकला, पत्थर का बना पट्टी चित्रकला जो होता है, GI टैग मिला है। ये कहाँ कि ये भी गया का है। बुद्ध के जीवन से, महावीर के जीवन से मूर्तियाँ बनाया जाता है। किसमें? पट्टी चित्रकला में। पत्थर कट्टी चित्रकला इसे बोलते हैं, पत्थर कट्टी चित्रकला। पत्थर कट्टी मतलब पत्थर को काट कर जो मूर्ति बनाया जाता है, ये गया का है। 300 साल पुराना पत्थर कट्टी चित्रकला है जो कि GI टैग मिला है इसे। तो पूछ दिया जाएगा कि पत्थर कट्टी चित्रकला क्या है? तो ये बिहार से संबंधित है, वो भी गया से संबंधित है। यह बुद्ध और महावीर का मूर्तियों से बनाने से संबंधित है जो कि पत्थरों को काट कर बनाया जाता है। बिहार के किस जिले में 20वां मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा? तो कैमूर में होगा। यह नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा किया था। यानी कि बिहार में अब 20वां मेडिकल कहाँ स्थापित होगा? तो ये कैमूर में होगा। यही कैमूर जिसकी जिला राजधानी भभुआ है, कैमूर में होगा। नेक्स्ट है कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला सबसे बड़ा प्लांट स्थापित कहाँ होगा? तो यह मुजफ्फरपुर में होगा। मुजफ्फरपुर के वो भी रोहतनिया में होगा, जिसमें 150 करोड़ खर्च आने की उम्मीद है। तो कचरा निपटान के लिए बिहार का पहला सबसे बड़ा प्लांट लगेगा। कहाँ लगेगा? तो यह बिहार का पहला सबसे बड़ा प्लांट कचरा निपटान का मुजफ्फरपुर के रोहतनिया में लगेगा। नेक्स्ट है सिटीज़ 2.0 में बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। तो सिटीज़ 2.0 में बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है। वो कौन से 4 शहर हैं? तो ये 4 शहर हैं, जैसा कि पटना तो होगा ही, दूसरा बिहार शरीफ है, तीसरा भागलपुर और चौथा मुजफ्फरपुर है। तो सिटीज़ 2.0 में बिहार के 4 शहर, पटना को, बिहार शरीफ को, भागलपुर को और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार नेक्स्ट है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2025 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार संरक्षण अधिकारियों के लिए एक अलग कैडर स्थापित करने वाला विभाग कौन बन गया है? तो यह समाज कल्याण विभाग बन गया है। तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए उनकी बिहार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करना, अलग कैडर स्थापित करना, यह किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो किस अधिनियम के तहत? घरेलू हिंसा अधिनियम, बिहार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में संरक्षण अधिकारियों के लिए अलग कैडर स्थापित होगा और यह विभाग करेगा समाज कल्याण विभाग करेगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025। बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 का आयोजन मुजफ्फरपुर में किया गया। आयोजन भी हाँ मुजफ्फरपुर में और जीता भी मुजफ्फरपुर। तो बिहार राज्य महिला वुशु चैंपियन 2025 मुजफ्फरपुर जीता और मुजफ्फरपुर में ही हुआ था। नेक्स्ट है बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विकसित करेगा। यह नई बिहटा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनेगा। बिहटा हवाई अड्डा बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, सॉरी, हवाई अड्डा बनेगा। यह JSC बोज्रोजेडनी कंपनी बनाएगी। JSC बोज्रोजेडनी कंपनी बनाएगी। ये रूस की कंपनी है। 108 एकड़ भूमि इसे आवंटित किया जा चुका है और ये 26 तक बनने की संभावना है। इसमें लगभग 460 करोड़ लागत आएगा, 459 करोड़ का लागत आएगा। तो बिहटा में हवाई अड्डा बनेगा। इसे कौन बनाएगा? तो रूस की कंपनी है जिसका नाम है JSC
बोज्रोजेडनी कंपनी 2026 तक बनेगा और 108 एकड़ भूमि आवंटित किया जा चुका है, लगभग 460 करोड़ खर्च आएगा। नेक्स्ट है बिहार में साल में 2 बार मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाने का उद्देश्य क्या है? तो 2027 तक बिहार को फैलेरिया मुक्त बनाना। तो चर्चा में रहा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बिहार में चलाया गया अभियान है, ये साल में 2 बार चलाया जाता है ताकि बिहार में 2027 तक फैलेरिया को मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है भारत में पहले चरण में 109 जिलों में शामिल किया गया था, 24 जिले बिहार के थे। अच्छा, ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिहार के यानी कि भारत में पहले चरण में कितने जिलों में चलाया गया था? पहले चरण में 109 जिलों में चलाया गया था, जिसमें से 24 जिले बिहार के शामिल थे। नेक्स्ट है RCER का पूर्वी क्षेत्र, RCER अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पटना में है। RCER का पूर्वी क्षेत्र, RCER अनुसंधान परिषद का मुख्यालय पटना में है। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था, 22 फरवरी 2001 में। इसकी रजत जयंती समारोह मनाया गया था 22 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है मोदी जी ने PM किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया? तो ये भागलपुर से जारी किया। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, जिसमें किसानों को 2-2 हज़ार करके मिलता है, 6,000 3 किस्तों में, यह 19वीं किस्त बिहार से जारी किया गया, भागलपुर से जारी किया गया। नेक्स्ट है बिहार पुलिस सप्ताह 2025 कहाँ हुआ? तो यह हुआ है बिहार पुलिस सप्ताह 2025 जो यह 22 से 27 फरवरी 2025 में हुआ। 22 से 27 फरवरी 2025 जो हुआ, इसका विषय था बिहार पुलिस सप्ताह। ये पटना में ही हुआ होगा, क्योंकि यहाँ नहीं दिया गया तो समझ लीजिए राजधानी है तो पटना में हुआ होगा। और इसका थीम था यानी कि विषय था साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। तो बिहार पुलिस सप्ताह जो 22 से 27 फरवरी 2025 को हुआ, इसका विषय था साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा। तो यह कब से हो रहा है? 2012 से जारी हो रहा है बिहार पुलिस सप्ताह। यह पटना में ही शायद होता है। नेक्स्ट है बिहार चुनाव अनुसार सर्वाधिक नोटा प्रयोग करने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। नोटा चुनाव में नोटा का प्रयोग करने वाला बिहार 2.07% के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि दूसरा दादर नगर हवेली है और तीसरा गुजरात है। तो चुनाव आयोग ने बताया कि सर्वाधिक नोटा प्रयोग करने में बिहार देश में सर्वाधिक मतलब कि पहला स्थान पर है, जो 2.07% का नोटा प्रयोग करता है, नोटा बटन का उपयोग करता है। नोटा वोट डाला जाता है बिहार में 2.04%, 07%। और प्रथम स्थान पर बिहार, दूसरा स्थान पर दादर नगर हवेली, तीसरा स्थान पर गुजरात है। यदि नोटा को बहुमत मिलता तो यह दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार को विजयी हुआ उसे घोषित किया जाता, क्योंकि नोटा की गिनती नहीं होती है। मतलब कि इतना नोटा वोट पड़ गया था, यदि नोटा को बहुमत मिलता है तो भी दूसरे स्थान वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जा सकता है, नोटा की गिनती नहीं होती है इसलिए। यानी यहाँ चुनाव आयोग का कहने का यहाँ मतलब है, मान लीजिए 2 उम्मीदवार खड़े हुए, अगर एक उम्मीदवार को नोटा के वोट के रूप में सबसे ज़्यादा वोट मिल गया और दूसरा उम्मीदवार को कम वोट मिला लेकिन उसे रियल वोट मिला, तो दूसरा उम्मीदवार ही विजयी घोषित होगा, क्योंकि वोटों की गिनती नहीं की जाती। कहीं इसमें आप कितनों भी वोट ला लीजिए, आप विजयी घोषित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है मनेर शरीफ में हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा मनेरी के कौन से उर्स पर CM नीतीश शामिल हुए थे? तो इनके 756वें उर्स पर शामिल हुए थे। 756वें उर्स पर CM नीतीश कुमार शामिल हुए थे। कहाँ? मनेर शरीफ में। मनेर शरीफ के हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा, हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा मनेरी के उर्स पर कितने उर्स पर? तो 756वें उर्स पर हुए थे। यह जो है मनेर शरीफ कहाँ है? तो यह पटना में है। इसका पुराना नाम था मनियारा मठ, इसे ही संगीतमय शहर कहा जाता है। मनियारा मठ का मतलब होता है संगीतमय शहर। मनियारा मठ कहाँ है? तो पटना में है। पूछा जा सकता है मनियारा मठ किसका पुराना नाम है? तो मनेर शरीफ का पुराना नाम है, जो कि यह संबंधित है यराहा मनेरी से, जिसे हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यराहा मनेरी कहा जाता है। 756वें उसमें नीतीश कुमार यहाँ शामिल हुए थे। नेक्स्ट बिहार का दूसरा बड़ा संग्रहालय लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बन रहा है, जिसमें नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान उद्घाटन किया है? तो लखीसराय संग्रहालय, यह लखीसराय में ही है। तो बिहार का दूसरा बड़ा संग्रहालय 35 करोड़ की लागत से लखीसराय में बना है, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया प्रगति यात्रा के दौरान। नेक्स्ट है किउल नदी गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? किउल नदी गंगा में मुंगेर में मिलती है। तो किउल नदी गंगा में मुंगेर में मिलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जमुई से होते हुए लखीसराय के बाद यह गंगा में मुंगेर में जाकर मिल जाती है। पूछा जाएगा किउल नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। यह कौन जिले में बहती है? जमुई में और लखीसराय में, लास्ट में मुंगेर में आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट
राजभवन में विमोचन किया गया। यह पुस्तक है आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल ने इसका विमोचन किया है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान से संबंधित है। यह राजभवन में विमोचन किया गया बिहार में। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, इसके लेखक थे मनोज कुमार और संपादक थे डॉक्टर हर्षवर्धन। तो पूछा जाएगा स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट राजभवन में किसने विमोचन किया? आरिफ मोहम्मद खान। इसके संपादक थे डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन थे इसके संपादक, जबकि लेखक थे मनोज कुमार, स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट के लेखक। नेक्स्ट है बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर बनेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर। यह कहाँ है? तो ये सारण जिला में है। पूछा जाएगा बिहार में बाबा हरिहरनाथ मंदिर कहाँ है? तो सारण में है, जो कि पश्चिम दिशा में है सारण जिला। यहाँ कॉरिडोर बनेगा काशी विश्वनाथ के तौर पर। और विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय का सौंदर्यीकरण योजना भी होगा चुनौती आधारित गंतव्य योजना के तहत, यानी कि बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बनेगा और विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय जो है इसका सौंदर्यीकरण होगा। यह किस योजना के तहत होगा? तो चुनौती आधारित गंतव्य योजना के तहत होगा, चुनौती आधारित गंतव्य योजना के तहत। तो ये बिहार 2025 फरवरी माह का करेंट अफेयर्स खत्म हो चुका है। धन्यवाद।